हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 3 का लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का। पेपर में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए 30 नंबर का है। पार्ट ए के तीनों क्वेश्चन करने हैं। पार्ट बी 60 मार्क्स का है। 4 में से कोई 3 क्वेश्चन पार्ट बी में करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूम एड्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स ऑन एस्थेटिक जजमेंट, या फिर व्हाई डज बर्की बिलीव दैट टेरर प्लेज अ की रोल इन एक्सपीरियंसिंग द सबलाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर सीम्स कंस्ट्रेन्ड नॉट बाय हिज ओन फ्री विल बट बाय सम पावरफुल एंड unscrupulous tyrant who has him in thrall to provide plot, to provide comedy, tragedy, love, interest, and an air of probability. The tyrant is obeyed. The novel is done to turn, identify, and comment on the given statement. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, या फिर इसमें इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन. It is not the expressing of personality but an escape from uh, personality. Identify and comment on the given statement. Then next question is, discuss Richard's argument against the views that aesthetic experience in sui generis, या फिर why is paraphrasing a poem in Hersey according to Cleet Brooks. Explain his argument with एग्जाम्पल्स ऑफ पोएटिक एनालिसिस. इसी बात पार्ट बी स्टार्ट होता है. इसका पहला क्वेश्चन है, ब्यूटी इज नो क्वालिटी इन थिंग्स देमसेल्फ, इट एग्जिस्ट मेयरली इन द माइंड विच कंटेम्पलेट्स देम एंड ईच माइंड परसीव अ डिफरेंट ब्यूटी. डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट बाय डेविड ह्यूम. या फिर हाउ डज बुर्क रिलेट द सबलाइम टू पावर एंड वास्टनेस एंड इन व्हाट वेज डज दिस association reflect broader social and philosophical idea of his time. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आपके लाइंस गिवन है, इसमें क्रिटिकली एग्जामिन वर्जीनिया वुल्फ्स मॉडर्न फिक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव लाइन. या फिर इन हिज एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, टी.एस. एलियट offers a new interpretation of tradition. What is the new interpretation? What does the title of the essay then signify? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिचर्ड्स एनालिसिस ऑफ द एस्थेटिक मोड. डज इट कंट्रीब्यूट टू द व्यू दैट लिटरेरी टेक्स्ट आर ऑटोनोमस एंड रिमूव फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस. या फिर यहाँ पे देख सकते हो, हाउ डज क्लीट ब्रूक्स assertion that paradox is the language of sophistry, hard, bright, witty, it is hardly the language of the soul, relate to his claim that there is a sense in which paradox is the language appropriate and inevitable to poetry, and that the truth which the poet utters can be approached only in terms of paradox. Explain with examples of poems that he discussed in his essays. Or lastly, how do theories of literary criticism in the early 20th century reconcile the subjective nature to taste with universal standards in aesthetics? Discuss using examples of 2 literary critics from your course. या फिर how do theories of literary criticism in the early 20th century assess the value and relevance of art to their society? ये पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न था दोस्तों लिटरेरी क्रिटिसिज्म का. उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा. थैंक यू.